आज हम आपको एक ऐसे ही शहर के बारे में बताएंगे जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत काल के दौरान भी देखने को मिलता है। इस जगह को रावण के ससुराल के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ 165 सालों से दशहरा नहीं मनाया जा रहा है और एक ऐसी भी जगह है जहाँ रावण के पुतले को पहले शराब का भोग लगाया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ बनाई जाती है कैची। पहली बार दिल्ली चलो का नारा इसी जगह से दिया गया था और इस शहर में एक ऐसी भूतिया हवेली है जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिनी जाती है। ये शहर अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और सर्राफा बाजार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। कई महान हस्तियों का ताल्लुक इस शहर से रहा है और महात्मा गांधी जी का भी इस शहर से विशेष लगाव था। यहाँ पर घूमने लायक भी ढेरों स्थान है जहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि है उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर मेरठ। तो चलिए चलते हैं मेरठ की सफर पर। वर्तमान समय में मेरठ जिले की कुल जनसंख्या 34 लाख के आसपास है, तो वहीं मेरठ सिटी की जनसंख्या 17,68,000 के आसपास। मेरठ में करीब 61% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो वहीं 36% आबादी के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी मेरठ में रहते हैं। सम्राट अशोक के मौर्य अंपायर के दौरान मेरठ में बौद्ध धर्म का भी काफी प्रभाव देखने को मिला। मेरठ आज दिल्ली NCR का हिस्सा है। जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ जिले के अंतर्गत ही मेरठ शहर आता है और इस जिले के अंदर अन्य कई शहर भी आते हैं। मेरठ के आसपास मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर जैसी जगह आती है। सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरठ को अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर एक छावनी का निर्माण कराया। आज मेरठ छावनी देश की दूसरी सबसे पुरानी छावनी मानी जाती है। सन 1818 में अंग्रेज ने मेरठ को एक जिले का दर्जा दिया था, लेकिन उस समय मेरठ जिला आज के मेरठ से मुकाबले में कई गुना बड़ा हुआ करता था। गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ इलाके भी मेरठ जिले के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी और पहली बार मेरठ में ही दिल्ली चलो का नारा गूंजा। बाद में साल 1929 में गांधी जी ने मेरठ के एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर भारत की आजादी के लिए यज्ञ भी किया था। मेरठ की गिनती आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में की जाती है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो मेरठ में ना दिखने को मिले। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में खेल उपकरणों का निर्माण किया जाता है। कई भारतीय क्रिकेटर्स मेरठ के बने बल्ले का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दवाइयों के कारखाने भी मेरठ में स्थापित हो रहे हैं। साथ ही मेरठ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी कई कारखाने मौजूद हैं, जहां वायलिन, बांसुरी, तबला, इलेक्ट्रिक गिटार और पियानो जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। और हाँ, मेरठ में कैंची का कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। मेरठ की कैंची की धार भारत में सबसे अच्छी मानी जाती है, तो जरा मेरठ की कैंचियों से अपना हाथ संभाल कर रखिएगा। बिजनेस के अलावा आज के समय में मेरठ उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। मेरठ का लिटरेसी रेट है 75% के आसपास, जिसमें आए दिन तेजी से वृद्धि हो रही है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी और IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। दोस्तों, मेरठ का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों और वेदों में देखने को मिलता है। इस स्थान को रावण के ससुराल के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मायासुर ने इस नगर को बसाया था और उस समय इस जगह का नाम माया राष्ट्र रखा गया, लेकिन समय के साथ नाम में परिवर्तन हुआ और इसका नाम मेरठ पड़ गया। वहीं मेरठ और हस्तिनापुर में कई अवशेष प्राप्त हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 100 कौरवों का जन्म भी इसी जगह पर हुआ था और शायद इसीलिए आज भी यहाँ पर कर्ण मंदिर और द्रौपदी घाट बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मेरठ से कुछ ही दूरी पर बरनावा नाम की एक जगह है जहाँ महाभारत काल में 5 पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था। मेरठ नगर कुषाण साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। 6वीं शताब्दी में यहाँ पर मोखरी वंश ने शासन किया था। मेरठ इतना समृद्ध हुआ करता था कि कई आंखें खजाने की नजरिया से देखते थे। महमूद गजनी ने मेरठ में काफी लूटमाट मचाई। इसी दौरान यहाँ के राजा ने मेरठ की जिम्मेदारी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी। दोस्तों, एक समय पर मेरठ शहर के चारों ओर 9 शाही दरवाजे हुआ करते थे और इन दरवाजों के कारण ऐसा लगता था मानो मेरठ कोई शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा किला है। लेकिन आज इन 9 में से सिर्फ 3 दरवाजे ही रह गए हैं, जिनमें खैर नगर गेट प्रमुख है और शाहपीर गेट प्रमुख है। मेरठ सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही जाना नहीं जाता। इस शहर में कई महान पर्सनैलिटीज और सेलिब्रिटीज का जन्म हुआ। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, बोनी कपूर, एक्ट्रेस मंदाकिनी, कैलाश खेर और प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का जन्म भी मेरठ में ही हुआ है। मेरठ में GP ब्लॉक
नाम की एक जगह है जहाँ पर कुल 3 हवेलियां बनी हुई है जो भूतिया मानी जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात के समय हवेली की छत पर एक लाल साड़ी पहने महिला नजर आती है और हवेली के पास से निकलते समय कई डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। इसी वजह से लोग इस स्थान से गुजरना पसंद नहीं करते। इसे आखिरी बार साल 1930 में ब्रिटिश मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये हवेली सुनसान पड़ी है। सिर्फ भूतिया हवेली नहीं, मेरठ के बाजार भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का सर्राफा बाजार देश के सबसे बड़े सर्राफा बाजारों में से एक है। आप यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी ले सकते हैं। अनेकों डिजाइन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ का सोतीगंज का कबाड़ बाजार भी काफी प्रसिद्ध है। पुरानी से पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। हर साल हजारों गाड़ियाँ यहाँ पर कटने के लिए आते हैं। और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो गढ़ रोड के बाजार जरूर जाएं। अगर आपको अलग अलग प्रकार के पकवान खाने का शौक है तो एक बार मेरठ जरूर जाएं। मेरठ की नान खटाई पूरे देश में मशहूर है और साथ ही यहाँ का गजक, ये एक मिठाई है जिसे आप जितना भी क्यों न खाएं मन नहीं भरेगा। इसके अलावा लस्सी, चाट, कचौड़ी, छोले भटूरे, गोलगप्पे, पूरी, आलू और रबड़ी फालूदा का स्वाद भी आप चखना बिल्कुल न भूलें। त्योहारों की बात की जाए तो मेरठ के भैंसाली मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि रावण का पुतला बिना शराब का भोग लगाए खड़ा नहीं होता। सबसे पहले रावण के पुतले के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है और पूरे शरीर पर शराब का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद ही ये पुतला खड़ा हो पाता है। बिना शराब पिलाए कई बार पुतला खड़ा करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रावण को मेरठ का जवाई राजा भी माना जाता है। वहीं मेरठ में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पिछले 165 सालों से दशहरा का आयोजन नहीं किया जा रहा। यहाँ के गगोल गाँव में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने कई भारतीय सैनिकों को दशहरे के दिन फांसी की सजा दी थी, जिसके बाद से यहाँ पर दशहरे का त्योहार मनाया ही नहीं जाता। मेरठ का नौचंदी मेला सबसे प्रमुख मेला है। सन 1672 में इस मेले की शुरुआत की गई थी और इस मेले की खासियत ये है कि ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नौचंदी मंदिर और हजरत बाले मियाँ दरगाह के पास इस मेले का आयोजन होता है। मंदिर में घंटी बजती है तो दरगाह से अजान की आवाज आती है। शाम के समय मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन होता है तो दरगाह में कव्वाली आयोजित की जाती है। नौचंदी मेला करीब 21 दिनों तक ये मेला चलता है। दोस्तों, मेरठ में घूमने लायक भी ढेरों जगह है। चलिए आपको मेरठ की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी बता देते हैं। शहीद स्मारक इस शहर में बेहद लोकप्रिय है। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में इस स्मारक का निर्माण कराया गया। मेरठ का ओघड़नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। मराठा युद्ध पर जाने से पहले इस मंदिर में पूजा उपासना करते थे। मेरठ के हस्तिनापुर नगर में एक बेहद ही प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ पर जम्बू द्वीप मंदिर, अष्टापद मंदिर, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैसे कई मंदिर बने हुए हैं। हस्तिनापुर में ही द्रौपदी की रसोई, द्रौपदी घाट और कर्ण घाट जैसी जगह भी मौजूद है, जहाँ महाभारत काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। मेरठ के गांधी पार्क और सूरज कुंड पार्क की हरियाली सैलानियों को काफी आकर्षित करती है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। शाहपीर की दरगाह पर भी लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। आपको बता दें कि इस दरगाह का निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया था। यहाँ पर मुगल शैली का एक अद्भुत वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। मेरठ के गगोल तीर्थ की भी विशेष मान्यता है। इसके अलावा मेरठ के घंटाघर भी बहुत पॉपुलर स्पॉट है। इसके आगे लोग तस्वीर जरूर क्लिक कराते हैं। 17 मार्च 1913 को ये घंटाघर बनाया गया था। बताया जाता है कि इस घंटाघर की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक जाती थी और आसपास शहर के लोग भी इस घड़ी के अनुसार ही अपनी घड़ी का मिलान किया करते थे। हालांकि आज शहर के शोर शराबे में इस घड़ी की आवाज सुनाई नहीं देती। दोस्तों, मेरठ तक अगर आप हवाई मार्ग के जरिए आना चाहते हैं तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। वहीं रेल मार्ग के जरिए मेरठ भारत के सभी शहरों और राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग के जरिए भी मेरठ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मेरठ के आसपास कई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा चुका है जो आपकी यात्रा को आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। मेरठ घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय पर्याप्त है और लगभग 10,000 रुपए में आप आराम से ये शहर घूम सकते हैं। तो ये था भारत का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक मेरठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई मेरठ से या फिर उत्तर प्रदेश से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।